आपको क्या लगता है, आप प्लीज यहां पर ज्वाइन कीजिए, वो कौन से फॉरेंसिक एविडेंस हो सकते हैं जो इस पूरे मामले को इसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सीसीटीवी फुटेज है। हाँ, घर के अंदर, रूम के अंदर, या स्टेयर्स पे, एंट्री गेट पे, या सोसाइटी के एंट्रेंस पे, कहीं भी जितने भी सीसीटीवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उस चीज़ को, एक तो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन है, कहाँ से आया, क्या इंटरनल लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अगर घर के सारी फुटेज इनको मिल जाती है पुलिस को, तो ये भी प्रूफ हो सकता है कि इसमें जो सिक्योरिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं है। फिर दूसरा एविडेंस होता है जो स्टेयर्स पे ये फिंगरप्रिंट वगैरह उसने जो अपने छोड़े हैं, उस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ, ये इसी पर्सन ने क्राइम किया, यही है या नहीं है। जैसे उन्होंने किसी एक सस्पेक्ट को पकड़ा भी है, तो अब ये पर्सन वही है या नहीं है, इस चीज को मेरे हिसाब से एक दिन के अंदर इस चीज का रिजल्ट निकाला जा सकता है। उस कमरे में क्या चीजें हो सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मुठभेड़ हुई, कोई कुछ तरह का वहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हुआ, ये सब भी स्टैब्लिश करेगी पुलिस फॉरेंसिक? देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम जो सैफ अली खान है वो क्या कर रहे थे, मतलब सो रहे थे, जाग रहे थे, क्योंकि इतने सारे अटैक जो उनके ऊपर हुआ, 11-12 जो इंजरीज है, तो इसका मतलब या तो वो सो रहे होंगे तो उनके ऊपर सडन अटैक हुआ, और दूसरी चीज अगर वो जाग रहे होते हैं तो मेरा कहना ये है कि वो इतना मतलब बॉडी बिल्डअप इतना अच्छा है उनका कि वो एक पतले से पर्सन से वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने आप को। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो मतलब आप कह रहे हैं कि वेल बिल्ट है, और क्योंकि बॉलीवुड स्टार हैं तो बहुत ज़्यादा वो उनके मस्कुलर बॉडी, कई तरह की ट्रेनिंग्स है, और उसके बाद वो इस तरह के इंसान से अपने आप को नहीं कर पाए, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात है कि इसमें जो बताया जा रहा है कि मेड से 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, तो उसके बाद जब ये पर्सन वापस जा रहा है तो किसी को, कोई आदमी इसके पीछे मैं आपको चाहूंगा कि आप एक बार जो हमारे साथ जो हमारे डिटेक्टिव है संजीव जी, उनको ज्वाइन करिए। आप प्लीज ऊपर स्टूडियो में जाइए यहाँ से, और वहाँ उनको ज्वाइन करिए। इस बीच में मैं एडवोकेट विकास जी, मुझे ये बताइए, अब क्या आपको लगता है कि अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में, क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच अभी तक कुछ भी 1% आगे नहीं बढ़ पाना, ये उनके ऊपर सवाल खड़े करता है? नहीं गौरव, मैं ऐसे नहीं, मतलब अभी शुरुआती दौर है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, और दे आर नॉट ड्यूटी बाउंड, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कोई ना तो मीडिया को लीक की जाएगी ना जनता को। और एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अभी तक कोई भी गौरव, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या यही एक है या इसके साथ कोई और भी है, क्योंकि ये वीडियो कवरेज कोई पुलिस ने तो रिलीज करी नहीं है। अगर इस सीसीटीवी कैमरा में एक ही अगर अक्यूज आ रहा है, 2 सवाल इसमें उठ करके आ सकते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसने वुंड्स दिए हैं, और दूसरी बात, क्या इसके अलावा भी कोई और है, क्योंकि जाते वक्त हो सकता है इसने नीचे से सीसीटीवी कैमरा बंद कर दियो, तार हटा दियो, और उसके साथ अगर 1 या 2 लोग और थे वो भी कहीं गए हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसका फैमिली का भी कोई वक्तव्य, इसका जिस तरह से एटीट्यूड है, जो इसका बिहेवियर है, थोड़ा सा संदिग्ध है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ और कर रहा हो, कोई और दूसरा ये? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इसका फेस आइडेंटिफाइड फेस है। अगर इसका पहले क्राइम रिकॉर्ड होता तो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम में इसका फेस रिकग्निशन हिंदुस्तान की पुलिस में कहीं ना कहीं आ जाता। तो ये पहली बार है कि ये हैबिचुअल या पहले अगर ऑफेंडर होता और पकड़ा गया होता तो फेशियल रिकग्निशन इसकी हो गई होती। मेडिकली भी बात करूंगा। डॉक्टर भार्गव प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर भार्गव, क्या आपको लगता है कि जो इंजरीज हैं वो भी किसी क्रिमिनल के बारे में बता सकती हैं कि वो कितना प्रोफेशनल है, कितना नहीं, जिस तरह की इंजरी उनको दी गई है सैफ अली खान को? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं है। हाँ, मतलब वो स्वयं अपने आप नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि पीछे कमर के अंदर इतना बड़ा घाव देना इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ये झगड़े में हुई, अलग अलग जगह हुई, दाईं तरफ गर्दन में लगी, हाथों में लगी, लेकिन वो फॉर्चुनेट रहे कि किसी प्रकार की नर्व इंजरी नहीं हुई। तो जनता ये भी जानना चाहेगी कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस हम लोगों को अपनी जो अभिनेता का उनका अभिनय वापस कर पाएंगे। जी हाँ, वो कर पाएंगे। किसी प्रकार की उनकी न्यूरोलॉजिकल अभी इंजरी नहीं है। कितनी सीवियर थी इंजरी, क्योंकि वो अंदर जाके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज किया, ड्यूरा को फाड़ा, जिसकी वजह से सीएसएफ फ्लूइड बाहर आता है। उसके बाहर आने के कारण उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से स्पाइनल शॉक में जा सकते हैं, और लेटर ऑन वो मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन के अंदर भी खतरे से बाहर है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अभी जो है, हम ये बहुत शुरुआती बात है, हमें पूरा पता नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अगर वो ड्यूरल क्लोजर बहुत अच्छा हो गया, जिसे 2-3 तरीके से किया जाता है, यानी ड्यूरा को सिल लिया जाए, या उस पर फिब्रिन ग्लू लगा दिया जाए, या उस पर पैच लगा दिया जाए। आमतौर पे हम प्रेशर को भी कम रखते हैं सीएसएफ का, कुछ दवा होती हैं, बैठना हम कम से कम अलाउ करते हैं, जिस हिसाब से अभी आने वाले कुछ दिन समय में हमें पता लगेगा। और दूसरी जो इंजरी
इंजरीज हैं, हाँ। जो मसल की इंजरी है या स्किन की इंजरी है, जो कट लगे हैं, क्योंकि अभिनेता हैं, उनका कितना स्कार है, उसे प्लास्टिक सर्जन किस तरीके से, तो सभी कुछ को हम देखें। लेकिन वो फॉर्चुनेट रहे कि जो गर्दन में चोट लगी That's उससे true. वो ब्राकियल प्लेक्सस नहीं लगी, और गर्दन की ये बहुत ही फॉर्चुनेट रहे। वर्जन है उनसे तो देख के लगता है कि वो बहुत फॉर्चुनेट रहे, बहुत किसी तरह की भाग्यशाली रहे।